वेलकम टू मदीना। यहाँ हर कदम एक रूहानी सफर है। अहद का पहाड़ जहाँ तारीख गवाह है उन लम्हों की जो इस्लाम के लिए हमेशा जिंदा हो गए, और मुकद्दस जगह के अंदर आके जहाँ रूह को सुकून मिलता है। ये वो मंजर है जिसे देखने की तमन्ना हर मोमिन रखता है, और इस मकाम पे किबले का रुख तब्दील होना। मैं इधर खड़ा हुआ एक चीज़ सोच रहा हूँ कि 70 शहीद जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश करे इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, और तारीख का हमेशा के लिए बदल जाना। कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ मदीना, दिस इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम एंड सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम मदीना सऊदी अरब। हम जो है इस टाइम पे सिटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर है, मगर मैंने इस व्लॉग की कोशिश की कि मैं ऐसी जगह से स्टार्ट करूं जो कि हमें एक रेजिलियंस की कहानी बताता है, एक फेथ की स्टोरी बताता है। तो मैंने उसको चूज़ करा। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ इसको बोलते हैं ओहद। ओहद का मुकाम यानी ओहद का पहाड़ जहाँ पे जंग ओहद हुई थी। यहाँ पे जो है ये जगह हमारे को काफ़ी चीज़ों का लेसन देती है। यहाँ से एक और चीज़ जो है, अगर आप मेरे यहाँ से फॉलो करते हैं मुझे, तो यहाँ से पूरा सिटी दिखता है। आई डोंट नो इसके अंदर किस तरीके से व्यू आएगा इस टाइम पे। यहाँ पे जो है सूरज है, मगर फ्रॉम हियर यू कैन सी द सिटी ऑफ मदीना। तो अब जो है हम यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मगर यहाँ तक क्या आने की कहानी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स गो। हम ऑफिशियली अपनी पहली राइड जो है दिन के टाइम में मदीना में कर रहे हैं। इस वक्त जो है मैं एक टनल से गुजर रहा हूँ। राइट साइड में मस्जिद नबवी है। मुझे जाना है अभी एक दोस्त से मिलने, और इंशाल्लाह उन्होंने खाने में बुलाया, वहाँ पे जाके खाना खाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे सबसे पहले वो कहते हैं कि हर चीज़ की स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ की इस शहर की स्टार्टिंग जो है वो हुई है माउंट ओहद से। उसके पीछे एक वजह है, वो मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा कि मैं ओहद से स्टार्टिंग क्यों कर रहा हूँ। अक्सर लोग जो हैं मदीना शरीफ का व्लॉग जो है वो मस्जिद नबवी से करते हैं, पर मैंने डिसाइड ये करा कि नहीं, मैं जो है ओहद से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि इस शहर की स्टार्टिंग मेरी नज़र में वो हुई ही भी ओहद से ही थी। तो हम जो है ओहद से ही स्टार्ट करेंगे। इस टाइम पे मैं जो चल रहा हूँ इसको किंग अब्दुल्ला या किंग फहद रिंग रोड कहते हैं, ये चल रहा है। और मेरे राइट साइड के ऊपर जो है, शायद अगर हो सके तो नज़र आए, बिल्कुल उस साइड के वो मस्जिद नबवी है। तो हम बेसिकली मदीना के अंदर हमारी पहली ऑफिशियल राइड कर रहे हैं। हाँ, इस वाली से नज़र आनी चाहिए, राइट देयर। अच्छा जी, हम जो हैं अब ओहद माउंटेन के करीब पहुंच चुके हैं बेसिकली। मुझे नहीं पता यहाँ पे एक ट्रेल है, आया वो उस पर अलाउ करेंगे हमें जाना कि नहीं, मगर ये माउंटेन बड़ा ख़ास है। तो मैंने इधर आते हैं और देखते हैं कि ट्रेल हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक व्यू पॉइंट है, उसको जो है हम कवर करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे जाके ना, और वो आपको दिखाते हैं। लोग जो हैं इधर से आके ट्रेल लेके ऊपर की तरफ जाते हैं ओहद माउंटेन के लिए। यार ये ट्रेल इन्होंने कर दिया है बंद। वाह, हाँ, देखते हैं शायद आगे से हो। आई एम नॉट श्योर कि ये आगे से है नहीं है, लग तो रहा है यार। अगर कोई रोकेगा तो हम रुकेंगे, वरना अदरवाइज हम जाएंगे ऊपर। हाँ यार, ये रास्ता तो है, इधर कच्चा रास्ता है, ऑफ रोडिंग है। अब बस ये अब हो रहा है कि क्योंकि जिस हिसाब से ये रास्ता है ना, मेरे पास, मैंने आज पूरा गियर भी नहीं पहना, सिर्फ इसी चक्कर में मतलब यार शायद ये बंद हो, क्योंकि मैं जो सुन रहा था और बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि यार यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। अब मुझे तो यहाँ पे अभी तक किसी ने रोका नहीं। जब रोका नहीं तो आपको पता है कि मैं तो कौन से गियर में होके बनना है, मैं तो 100% फिर उसके ऊपर अटेम्प्ट तो लूँगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल होके करना है, क्योंकि मैंने यार फैंस वगैरह नहीं पहनी भी आज।
इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे। एज़ ऑलवेज़ हमने दुआ अपने रब से मांग चुके हैं कि हमारे लिए जो भी आज होना है उसके अंदर आसानी का मामला करे। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइट टर्न ले रहा हूँ रादर देन क्लीन टर्न, जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि जैसे ये है ना वो लूज ग्रेवल में जहाँ दिख रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर जाके वाइट टर्न ले रहा हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर आई थिंक ओहद के ऊपर, इसके ऊपर किसी ने अभी तक ऑफ रोडिंग, मैंने तो किसी की वीडियो देखी नहीं है। हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिकमिंग द फर्स्ट टू डू दिस। तो लेट्स एज ऑलवेज सेट अ ट्रेंड। अल्हम्दुलिल्लाह सैंड, सैंड इज़ प्रीटी बैड, क्योंकि वो ट्रैक्शन जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। बट हमें जो है ऊपर की साइड जाना है, यहाँ पे टॉप ऑफ दिस माउंटेन ओहद पे। और देखें शायद मैं वहाँ से ना ड्रोन भी उड़ा दूँ, क्या होता है वो तो देख के बताएंगे। मगर एज ऑफ राइट नाउ जो है ओहद के ऊपर पहले हमें क्लाइंबिंग करनी है, जो कि हम अपनी मस्तानी के साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Come on, baby. तो ये वैसे ही लूस आया था जो वादी शुखा के अंदर हमारे साथ हुआ था ना। ओहो, आगे बंद करो भाई क्या। हो देख के शाबाश, हाँ, शाबाश 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 मस्तानी। You got this, baby. Right here. This is the view. This is the view. Nice. This is what I came for. जंग ओहद थी, ये सिर्फ एक मिलिट्री इनकाउंटर नहीं था, ये बेसिकली एक इम्तहान था ईमान का, रेजिलियंस का और साथ साथ फॉरगिवनेस का। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आई फील वेरी एक खुश नसीब शख्स हूँ कि मुझे जो है इस टूर में ऐसी ऐसी जगहें देखने का मौका मिला जहाँ की लोगों की ख्वाहिश होती है अब जो है मदीना शरीफ में हो, और आगे जो है ऑफ कोर्स हम जो है बढ़ेंगे जहाँ पे जाके हम उम्रा भी करेंगे। मगर इस वक्त राइट नाउ एवरीथिंग इज़ अबाउट ओहद। आज जब मैं इस जगह के ओहद के ऊपर हूँ तो मुझे एक चीज़ का एहसास होता है, एक चीज़ का ख्याल आता है कि वो जगह है जहाँ पे 70 लोगों ने अपने जान के नजराना पेश करा था इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, जिनमें से एक हज़रत हमज़ा जो थे, जिनका निकनेम था द लायन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का शेर जिन्हें बोला जाता था, वो उन्होंने अपनी जान का नजराना इस जगह पे पेश करा था। और आपको ये एक चीज़ का यहाँ पे ये भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो मौन करने के लिए ना इस पहाड़ के ऊपर ओहद के ऊपर आया करते थे और हज़रत हमज़ा को याद करा करते थे कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी जान का नजराना पेश करा। आज यहाँ पर आके मुझे भी एक चीज़ का एहसास होता है कि इट्स अ रिमाइंडर, ये जो सैक्रिफाइस थी ये उस मैसेज के लिए, उस पैगाम के लिए करी गई थी जो हम तक पहुँचा।
अल्हम्दुलिल्लाह। ओहद जो है हमें बहुत चीज़ें सिखाता है, जिनमें से एक ये है कि दैट विक्ट्री इज़ नॉट जस्ट इन नंबर्स और स्ट्रेटजी बट इन स्टेइंग स्टेडी फास्ट इन अल्लाह। बेसिकली जो है, जो आपकी कामयाबी जो है, जो आपकी विक्ट्री है, वो नंबर्स में या स्ट्रेटजी से नहीं आती, आपको ईमान के ऊपर पुख्ता होने से और अल्लाह के ऊपर यकीन होने से तो आपकी वो आती है। सारे राइडर्स को पता है ऊपर आना आसान होता है पर नीचे जाना उतना ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि नीचे जाते हुए आप बहुत सारी मर्सी के ऊपर होते हो ऐसे एटमॉस्फेयर की, और ये बहुत लूज जगह है। तो आई थिंक अक्लमंदी इसी में, लेट मी ट्राई टू वॉक दिस। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। उफ, एक तो माशाल्लाह से हमारी बाइक का फर्स्ट गियर में इतना स्ट्रेंथ है ना, कि इतना वेट है कि इसको ब्रेक भी लगाओ तब भी वो वेट उसका लेता हुआ जाता है नीचे। ये बड़ा स्टीप है। और चले जी, हमने डिसेंट का प्रोसेस जो है शुरू कर दिया है। थोड़ा सा वो एक पैच था बड़ा डेंजरस किस्म का, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। बट वो बोलते हैं कि पहाड़ की चढ़ाई मोटरसाइकिल राइडिंग में आसान होती है, जब उतरना होता है ना वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। ये तो फिर भी बेहतर सा पैच है, मगर ओवरऑल जो इसमें ऊपर पैचेस आ रहे थे वो बड़े ठीक ठाक किस्म के लूज ग्रेवल के थे। बस यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर ये रहता है कि जैसे अब ये ना सैंड आ गई है, तो ज़रा सी भी डीप सैंड होती है ना, आपकी ट्रैक्शन कम्प्लीटली गई, तो आपको देख के करना पड़ता है। खैर एनीवे, मगर जो इधर से नज़ारा था ना ईमान से, बंदा क्या सोचे और क्या बोले यार। इनक्रेडिबल व्यू है, और फिर यहाँ पे तारीख़ है। ऐसा लगता है कि आप तारीख़ में वापसी आ गए हो, कि वही जगह है जहाँ पे 70 शहदा ने अपनी जान की नजराना पेश करा था दीन को बचाने के लिए। इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली जस्ट इनक्रेडिबल। ये वाला पैच मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये वही जैसे लूज ग्रेवल टाइप की होती है ना, वो है, और दिस कुड बिकम वेरी वेरी ट्रिकी। यहाँ पे ऊपर से जो है इधर गाड़ियाँ भी आ रही हैं, और ये और लूज पे लूज होता जा रहा है एज आई कम फर्दर डाउन। खैर इतना तो हमारा है कि हमें कोई इसकी टेंशन नहीं होती, कर लेते हैं, मगर फिर भी आपको ना केयरफुल होकर चलाना पड़ता है। स्पेशली जो इस टाइम पे मेरा सिनेरियो है कि मैंने जो है अपना बॉटम पहना हुआ नहीं है, और आप ये अंदाज़ा कर लें कि मैं जो हूँ इस टाइम पे कोई थ्रॉटल नहीं दे रहा, और बाइक जो है कॉन्स्टेंटली स्पीड पकड़ रही है नीचे जाने में, और गियर 1 के अंदर ही है बाइक। लोग इस पहाड़ की ज़ियारत करने के लिए पैदल भी ऊपर आते हैं। 2 रास्ते हैं, एक तो यह है अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा जो है वहाँ से ट्रेल बना हुआ है, जो वॉकिंग ट्रेल है जो ऊपर जाता है उसी जगह पे जहाँ पे हम हैं। तो मेरे लिए ये हो गया, ये भी आई थिंक रिसेंट ही बना है, जिस तरीके से ये कटा हुआ है इधर से, और ये जो करा है ना इन्होंने बेसिकली रिसेंट ही बनाया है, प्रायर टू दैट नहीं था, क्योंकि ऊपर जो था अभी भी काम चल रहा था और ऊपर ले जाने का। और बहुत टाइट कट है यार। तो ये बेसिकली जो है अभी रिसेंटली बना है, जिसके अंदर आपको ये दिख रहा है पूरा जो है डर्ट वगैरह का भी है इसके अंदर पूरा हुआ है। मगर जो इधर से व्यू आता है ना आपके सामने, ये जो व्यू है इस साइड पे, और उस साइड के ऊपर आपको आता है सिटी का व्यू। लोग जो है ट्रैकिंग वगैरह भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, हमारे कुछ ही टर्न रह गए। ओके जी, अब मैंने डिसाइड ये करा, रात शाम में जो था मैं आ गया था वापसी अपने अपार्टमेंट की तरफ। पीछे जो है मेरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग है और मस्तानी को हमने जो था आके वापसी खड़ा कर दिया। अब जो है यहाँ पे मैंने करीम को बुलाया है जो कि अबाउट रफली 3 मिनट दूर है। तो अब करीम को मैंने ऑर्डर करा है, करीम आएगी और करीम हमें लेके जाएगी और हम जाएंगे सबसे पहले मस्जिद किबलतैन की तरफ और आपको वो जाके दिखाएंगे। तो लेट्स गो। करीम आ चुकी है, अब जो है हम निकल चुके हैं मस्जिद किबलतैन की तरफ। ये हमारे कैप्टन है जो कि हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पे। तो व्हाट्स योर नेम? My name is why هذا؟ हाँ, What is your name? व्हाट्स योर नेम? هذا ايش هذا؟ यूट्यूब YouTube؟ या فارس। फारिस। तो फारिस भाई जो है वो हमें लेके जाएंगे मस्जिद किबलतैन और वहाँ पे हमें ले जाके छोड़ेंगे। तो लेट्स गेट देयर, लेट्स शो यू मस्जिद किबलतैन। ओहद के मुकाम के बाद हमें हमारी जर्नी लेकर आई है मस्जिद किबलतैन। ये एक बड़ा ड्रास्टिक मोमेंट था जब यहाँ पे जो था किबला जो था वो चेंज हुआ था फ्रॉम मस्जिद अल-अक्सा जो कि हमारा किबला अव्वल कहलाता है और फिर उसके बाद जो था वो चेंज होके मक्का बना। और वो जब चेंज होने का कमांड आया वो इसी मस्जिद में है। तो इस बेसिकली इस मस्जिद के अंदर जो एक ख़ासियत है वो ये है कि इधर 2 मेहराब बने हुए हैं। एक जो है मस्जिद अक्सा की तरफ फेस करता है, दूसरा खाने काबा की तरफ। और जो है अब मैं आपको अब अंदर चल के उसको दिखाता हूँ। ये है ओरिजिनल मेहराब की डायरेक्शन जो इधर बनी हुई है। और उसके बाद किबले की डायरेक्शन जो है चेंज करने का जब कमांड आया तो डायरेक्शन जो है मेरे पीछे यहाँ पे ये हो गई। मेरे लिए ये जगह isn't just a historic place, it's about trust in Allah। जहाँ पे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड किया था कि आप जो है किबले की डायरेक्शन चेंज कर दें और उन्होंने जो है किबले की डायरेक्शन जेरूसलम से मक्का की तरफ कर ली। जब आपके कंपेनियन ने मिडल ऑफ द प्रेयर के अंदर ये डायरेक्शन चेंज की तो उन्होंने भी ये शो करा एब्सोल्यूट सबमिशन टू अल्लाह और अल्लाह के कमांड पे कि ये हुक्म रब्बी है तो हमें बदलना चाहिए। तो हम सबके लिए एक रिमाइंडर है फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव ट्रस्ट इन अल्लाह एंड हिज विजडम। चलें जी, यहाँ का तो अब हो गया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और वंस अगेन हम जो है करीम को बुलाएंगे और फिर हम अगली जगह पे जाएंगे। हमारी अगली राइड आ गई है। अब जो है हमारा अगला सफ़र जो है वो हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी में। वो आपको चल के दिखाते हैं। मेरे लिए वो इमोशनल भी है क्योंकि कल रात में वहाँ पे गया था। एवरी टाइम आप जब वहाँ पे मस्जिद नबवी के अंदर जाते हैं तो एक अजीब ही कैफियत होती है। तो आई ट्राई माई बेस्ट, जितना होता है आपको दिखाता हूँ।
The green dome over here is actually marks the resting place for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam और उनके जो closest companions जो हैं उनकी जगह, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, उनकी ये रेस्टिंग प्लेस है। तो ये जो ग्रीन डोम जो है ये उस जगह को मार्क करता है। आज मुझे भी यहाँ पे आके एक कोई इमोशंस या जिसको बोलते हैं ना कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सके, वो नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। इस जगह पे खड़े हुए सलवात भेजते हुए ऐसा महसूस होता है कि यू आर कनेक्टेड विद देम, एंड वो एक कनेक्शन आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। फॉर मी दिस इज़ मोर देन जस्ट, फॉर मी दिस इज़ basically testimony of faith कि this is the heart of Medina, this is the heart of Islam. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا। इस एरिया को रियाद जन्ना बोलते हैं और अभी इस टाइम पे क्योंकि मस्जिद नबी में काम चल रहा है तो क्लोज ऑफ करा हुआ है। أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मगर इस सफ़र के लिए क्या खूब कहा है इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام